हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सोलंकी मीता माय डियर क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज माय डियर क्लास में हम लेके आए फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए। फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब उन्होंने 100 तक के नंबर सीख लिए थे। अभी उनको आगे जाना है 1000 तक के नंबर, तो उसको वर्ड में कैसे लिखते हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो प्लीज़ आप पूरा देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे 100 तक के नंबर कैसे लिखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं यूनिट, उसके बाद में आता है टेंस और उसके बाद में आता है 100। जैसे 3 डिजिट के नंबर दिए हैं तो वो 100 तक के नंबर है, 1, 2 एंड 3। तो ये यूनिट, टेंस और ये 100। तो वर्ड में लिखने के टाइम पे हमें स्टार्ट यहाँ से करना है 400 और उसके बाद के जो नंबर है उसको हम साथ में लेंगे 456, 400 और ये दोनों डिजिट को साथ में लेना है 56। ऐसे लिखेंगे। मानो कि कोई भी आगे नंबर है 100 तक का, तो यहाँ से 1, 2 एंड 3 मानो कि यहाँ पे यूनिट, टेंस एंड ये 100। तो ये 3 नंबर है तो तीसरे लेवल से हमें स्टार्ट करना है 100, 300 और ये दोनों को साथ में लेना है 71, 371, 371। ऐसे 100 तक के नंबर हम लिखते थे। अभी हमें फोर्थ स्टैंडर्ड में 1000 तक के नंबर लिखने हैं। जैसे ये 3 डिजिट के थे, अभी 1000 में 4 डिजिट के नंबर आ जाएंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं 1000 तक के नंबर। तो ये हो गए 1000 तक के नंबर, यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। फिर से बोलती हूँ, यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे 4320। इसमें भी हमें लास्ट के 2 डिजिट जो है वो साथ में ही लेने हैं 4320। उसको अभी हम वर्ड में लिखेंगे 4320। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अभी मैं दूसरा नंबर आपको दिखा रही हूं। अभी हम यहाँ देख सकते हैं 4 डिजिट के नंबर है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1000 से 7000 और यहाँ पर देखिए कि 0, 1000 के बाद में 100 की जगह पर 0 दिया हुआ है, तो हमें 100 का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 7000 और लास्ट के 2 डिजिट 15। अभी इसको हमें 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 100 की जगह पर 0 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 7000 और बाद में 100 की जगह पर कुछ भी नहीं है, 0 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे डायरेक्टली 50। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अभी आगे और एक नंबर आपको दिखा रही हूं। ये भी 4 डिजिट का नंबर है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2400 और जो हम ये 2 डिजिट लेते हैं यहाँ पे आगे 0 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 7, तो ओनली 7 ही हमको लिखना है 2407 ओनली।
सकते हैं। अभी ऐसे अलग अलग नंबर 1000 तक के अलग अलग नंबर आप लिख के उसके सामने ऐसे वर्ड में लिख सकते हैं। उसकी स्पेलिंग आपको लिखनी है, तो वो आप अगर घर पे है तो अलग अलग नंबर लिख के उसको वर्ड में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अभी हम देखेंगे नंबर्स के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम 100 तक के जो नंबर है उसकी फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है 354 और यहाँ पे डैश दी गई है 100, टेंस एंड यूनिट। तो 100 के अंदर कौन सा नंबर आता है, टेंस के अंदर कौन सा नंबर आता है और यूनिट के अंदर कौन सा नंबर आता है, वो हमें इंडिविजुअली अलग अलग लिखना है। तो जैसे हम पहले सीखे कि 1, 2 एंड 3 यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जो नंबर है उसको बोलते हैं 100। तो ये जो नंबर है वो हमें 100 के आगे की फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। उसके बाद का जो नंबर है उसको बोलते हैं टेंस, टेंस की प्लेस में है। तो 5 नंबर जो है वो टेंस के आगे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमें लिखना है। और ये है वो यूनिट है, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट नंबर है, उसको यूनिट प्लेस पे बोलते हैं। तो इसीलिए वो नंबर को हमें यूनिट के आगे लिखना है। कैसे, तो ये 3 जो है 100 की आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें हमें लिखना है 3। उसके बाद में है टेंस, तो टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे 5 और यूनिट के नंबर में लिखेंगे हम 4। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 100, टेंस और यूनिट की फिल इन द ब्लैंक्स एक्सचेंज करके आगे पीछे अगर दी गई है तो वो भी आपको ध्यान रख के फिर ही लिखना है। वो आपको मैं एग्जांपल देके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है टेंस, तो टेंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है वही हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में है 100 और 100 के नंबर में कौन सा है वो हमें चेक करके लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट, टेंस और ये 100। तो सबसे पहले दिया हुआ है टेंस, तो यहाँ पे यूनिट और टेंस, तो टेंस में नंबर आएगा 7। उसके बाद है 100, तो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे 100 की प्लेस पे है 7, तो हमें यहाँ पे नंबर लिखना है 7। और लास्ट में यूनिट में है 8, तो हमें यहाँ पे लिखना है 8। तो ऐसे जब भी हम फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि 100 की प्लेस पे क्या है, यूनिट की प्लेस पे क्या है और टेंस की प्लेस पे क्या है। ये जो सम आपको दिखाया वो हमें 3rd स्टैंडर्ड में सीख लिया है। अभी हम देखेंगे 1000 तक के नंबर। अभी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1000, 100, टेंस एंड यूनिट। यहाँ पे जो 4 डिजिट है तो उसको हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें नंबर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000, तो सबसे पहले दिया हुआ है 1000, तो 1000 में नंबर आएगा 2। उसके बाद में है 100, तो 100 में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 2 जो है वो 1000 की प्लेस पे है। उसके बाद का जो नंबर है 5 वो 100 की प्लेस पे है, तो हमें यहाँ पे नंबर लिखना है 5। उसके बाद में है टेंस, तो ये जो 7 नंबर है 2500 और ये 2 नंबर बोलने के समय पे हम साथ में लेते हैं, लेकिन जब प्लेस की बात आती है तो ये टेंस की प्लेस पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 7। और यूनिट में जो लास्ट डिजिट है वो नंबर आएगा 9। वैसे ही जैसे यहाँ पे 100 की प्लेस को चेंज करके भी पूछ सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कोई भी नंबर आगे पीछे चेंज करके आप
पूछ सकते हैं, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है। कैसे? अलग अलग पूछ सकते हैं, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है और जब भी लिखेंगे तो पूरा ध्यान रख के हमें लिखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है 100, उसके बाद में यूनिट, उसके बाद में 1000 एंड लास्ट में दिया हुआ है टेंस। तो जब भी हम फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे तो वो हमें ध्यान रख के लिखना है कि सबसे पहला कौन सा नंबर हमें पूछा गया है। तो वैसे देखें तो एक चीज और हम कर सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट, तो यूनिट में नंबर है 4, तो यूनिट कहाँ पे है? तो यूनिट यहाँ पे है, तो यूनिट के साथ में हम लिख देंगे नंबर 4। उसके बाद का नंबर है टेंस, तो टेंस कहाँ पे है? यहाँ पे, तो टेंस में नंबर है 8। उसके बाद में आता है 100, तो 100 का नंबर हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम लिखेंगे 7 और 1000, तो 1000 का नंबर है 1। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जब भी लिखें तो ये रीड करके उसके बाद भी ही हम नंबर लिखेंगे। अभी हम देखेंगे प्लेस वैल्यू, जो नंबर के नीचे अंडरलाइन की गई है उसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 100 तक के नंबर की प्लेस वैल्यू। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है और वो नंबर के नीचे, कोई एक नंबर के नीचे आपको अंडरलाइन दी गई है, तो उसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो वो प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखेंगे वो हम दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर के नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो सबसे पहले हमें 4 लिख देना होता है और उसके बाद में 4 कहाँ पे है, कौन सी प्लेस पे है? तो यूनिट, टेंस और 100। तो 100 में देखें तो कितने सर्कल होते हैं? 2, तो यहाँ पे हमें 2 सर्कल बनाने हैं। और नॉर्मली देखें तो 4 के पीछे जो यहाँ पे उसके बाद में जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे 6 और 8, मतलब कि 2 नंबर दिए हैं, तो हमें यहाँ पे 2 सर्कल बनाने हैं। अभी हम देखेंगे कि 7, तो 7 के नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो 7 की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 7। अभी देखेंगे कि 7 के इस तरफ कितने नंबर है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। 7 के बाद में कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें एक भी सर्कल नहीं बनाना है। 7 जो है वो यूनिट की प्लेस पे है और यूनिट का मतलब है लास्ट डिजिट एक ही डिजिट होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ 7 लिखना है। अभी हम यहाँ देखेंगे कि 5 के नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो हमें 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 5। अभी देखेंगे कि 5 कौन सी प्लेस पे है, यूनिट एंड टेंस। तो 10 के अंदर कितने सर्कल आते हैं? यस, 1, तो हमें यहाँ पे एक ही सर्कल बनाना है। और दूसरी तरफ से देखें तो 5 के इस तरफ कितने नंबर दिए हुए हैं? एक ही, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक ही सर्कल बनाना है। अभी हम देखेंगे 1000 तक के नंबर। तो यहाँ तक हमने देखा 100 तक के नंबर, अभी यहाँ पे है 1000 तक के नंबर। तो यहाँ पे 1000 तक के नंबर दिए हुए और उसके नीचे 3 के नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो हमें 3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 3 और यहाँ पे 3 के इस तरफ 1, 2 और 3 नंबर है, तो हमें यहाँ पे 3 सर्कल बनाना। और दूसरी बात कि 3 कौन सी प्लेस पे है, तो यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। तो 1000 के अंदर कितने नंबर सर्कल होते हैं? 3 0 होते हैं, तो हमें यहाँ पे बनाने हैं 1, 2 और 3 0। 3 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, इसीलिए हमें 3 के पीछे 3 0 लगाने पड़ते हैं। अभी हम और एक नंबर देखेंगे। ये नंबर है 1000 तक का, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन दी गई है 6 के नीचे। तो हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले 6 लिखना है और उसके बाद में देखना है कि 6 कौन सी प्लेस पे है, यूनिट, टेंस एंड 100। तो 100 में कितने सर्कल होते हैं, कितने 0 आते हैं?
20, तो यहाँ पे हमें 20 लिखना है। और उसके बाद में यहाँ देखेंगे कि 6 के बाद में कितने नंबर है 1 और 2, तो हमें यहाँ पे 2 सर्कल बनाने, ऐसे लिखते हैं प्लेस वैल्यू। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टेबल दिया हुआ है, वैसा ही टेबल आपको वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में भी दिया हो सकता है। तो वहाँ पे हमको कैसे लिखना है और क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2, 3, 4 एंड 5। जो नंबर यहाँ पे लिखी है उसका एक कॉमन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी 2 की प्लेस वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। जैसे हम पहले सीखे कि 2 के नीचे अगर अंडरलाइन किया है तो 2 की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, वैसे ही यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसी की यहाँ से हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो हमें 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, कौन से नंबर से, जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 जो है वो कौन से नंबर प्लेस पे है, तो वो यूनिट के प्लेस पे है। तो यूनिट के प्लेस पे जैसे 2 है तो हमें यहाँ डायरेक्टली लिखना है 2। उसके बाद में हम देखेंगे नंबर 3, तो यहाँ पे देखेंगे कि नंबर 3 कौन सी प्लेस पे है, यूनिट, टेंस एंड 100। तो 100 की प्लेस पे अगर है तो सबसे पहले हमें लिखना है 3, और 100 की प्लेस, तो 100 में कितने सर्कल होते हैं, कितने जीरो होते हैं 2, तो हमें यहाँ सर्कल बनाने हैं 2। उसके बाद है नंबर 4, तो यहाँ पे नंबर 4 कौन सी प्लेस पे है, यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। तो वो जो है वो 1000 की प्लेस पे है, तो 1000 में कितने जीरो आते हैं 3, तो सबसे पहले हमें लिखना है 4, और उसके बाद में हमें 3 जीरो बनाने हैं। अभी है नंबर 5, तो यहाँ पे नंबर 5 जो है वो कौन सी प्लेस पे है, यूनिट एंड टेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5, और वो टेंस की प्लेस पे है, तो 10 में कितने जीरो आते हैं 1, तो एक ही जीरो हमें यहाँ पे बनाना है। वैसे ही हमने यहाँ पे कुछ और नंबर लिखे हुए हैं, तो उसका मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो नंबर है उसका हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 2, तो 2 कौन सी प्लेस पे है, तो यूनिट, टेंस एंड 100। तो 2 जो है वो 100 की प्लेस पे है, और 100 में कितने जीरो होते हैं 2, तो हम यहाँ पर सर्कल जीरो बनाएंगे 2। और ऐसे देखें तो 2 के पीछे, 2 के इस तरफ कितने नंबर दिए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं, 4 एंड 5 2 नंबर दिए हैं, तो हमें यहाँ पे 2 जीरो लगाने हैं। उसके बाद में है 3, तो 3 कौन सी प्लेस पे है, यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। तो 3 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, और 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड 3 नंबर दिए, और वैसे भी 1000 में 3 जीरो आते हैं, तो हम यहाँ बनाएंगे 1, 2 एंड 3 जीरो। उसके बाद में है नंबर 4, तो नंबर 4 यहाँ पर है यूनिट एंड टेंस, तो 4 टेंस की प्लेस पे है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4, और 10 में जीरो आते हैं 1, और यहाँ पर देखिए 4 के इस तरफ एक ही नंबर दिया हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक ही जीरो लगाएंगे। और लास्ट में है नंबर 5, तो यहाँ पर देखिए नंबर 5 जो है वो कौन सी प्लेस पे है, यूनिट की, मतलब कि सिर्फ 5 ही हमें लिखना है। जो भी नंबर यूनिट में आता है उसको सिर्फ वो नंबर ही लिखना होता है। अभी हम लास्ट नंबर देखेंगे, तो यहाँ पे है नंबर 2, तो नंबर 2 कौन सी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे, यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। तो 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो, तो 1, 2 एंड 3 जीरो। अभी है नंबर 3, तो नंबर 3 कौन सी प्लेस पे है वो हम देखेंगे, यूनिट एंड टेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, और 10 में कितने सर्कल आते हैं, कितने जीरो होते हैं, एक ही जीरो होता है, और 3 के इस तरफ एक ही नंबर दिया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक ही जीरो लिखेंगे। अभी है नंबर 4 की, तो यहाँ पे नंबर 4 कौन सी प्लेस पे है, यूनिट की प्लेस पे, तो यूनिट की प्लेस पे है तो सिर्फ हमें 4 ही लिखना है। और लास्ट नंबर है 5, यूनिट, टेंस एंड 100। तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, और 100, तो 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो, और यहाँ पे 5 के इस तरफ कितने नंबर है 2 नंबर है, तो हमें कितने सर्कल बनाने हैं 2 जीरो बनाएंगे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे अबाकस
नंबर लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? तो ये जो अबाकस है उसके ऊपर कुछ लाइन बनाई है, उसके ऊपर हमें 0 सर्कल बनाए हुए हैं, उसको काउंट करके हमें उसके नीचे लिखना है। तो पहले यूनिट का लिखेंगे 1 2 3 4, तो हम यूनिट के नीचे लिख देंगे नंबर 4। उसके बाद में है टेंस का नंबर जिसमें एक ही सर्कल बनाया है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद में 100, तो 100 में कितने सर्कल है? 1 2 and 3, और यह है 1000, 1 2 3 4 and 5, तो यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे 5। अभी यहाँ पर हम ये पूरा जो नंबर है वो हमें यहाँ लिखना है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। अगर 100 तक का नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले 100 वाला नंबर ही हमें यहाँ पे लिखना है, उसके बाद में टेंस वाला और उसके बाद में यूनिट वाला। लेकिन यहाँ पर हमको नंबर दिया हुआ है 1000 तक का, तो सबसे पहले हमें 1000 का जो नंबर है वो लिखना है, उसके बाद में 100 का नंबर, उसके बाद में टेंस का नंबर, और उसके बाद में लास्ट में यूनिट का नंबर हमें लिखना है। हो सकता है कि कभी हमें ये जो प्लेस है वो चेंज कर दी जाए। अभी हम यहाँ पर जो देखें वैसे ही यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 3 सर्कल जो दिए 1 2 and 3, यहाँ पे लिखा है 1000, तो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे 3। यहाँ पे एक ही सर्कल दिया हुआ है तो नंबर लिखेंगे 1। यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं बनाया है तो इसके लिए हम लिखेंगे 0। उसके बाद में यहाँ पे जो नंबर है 1 2 3 and 4, तो यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे 4। अभी हमें क्या करना है कि इसको पूरा नंबर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें सबसे पहले 1000 का नंबर है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1000 का नंबर 3। उसके बाद में है 100, 1000 के बाद में आता है 100, तो 100 में कोई भी सर्कल नहीं था, इसके लिए 0 है, तो हमें 0 भी लिखना है। जब हम पूरा नंबर कंप्लीट लिखते हैं तब जो अगर 0 है तो भी हमें लिखना है। उसके बाद में आता है टेंस, तो टेंस में नंबर है 1 और लास्ट में यूनिट में नंबर होता है 4। तो ऐसे ही अगर आपको ये प्लेस जो अगर चेंज करके भी दी है तो भी आपको उसको ठीक से यहाँ पे नंबर कंप्लीट लिखने के टाइम में ध्यान से लिखना है। तो ये था आज के लिए पोस्ट स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 नंबर। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्पेशली आज आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि बहुत स्कूल के बच्चे का अभी भी स्कूल चालू नहीं हुआ है और ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।